जगह कई प्रकार के व्यंजन कमलों को मिल रहे थे, भ्रमरों को मिल रहे थे ना, इसलिए भंवरे आ गए सारे। और मैया देख, एक हाथ में बंसी है, बंसियों से बंसी से हटाने की कोशिश करता, कहीं कोई भंवर को चोट लगती, तो इसी हाथ को उठा के मैंने भंवरों को हटाने की कोशिश की। कुछ माखन मुंह में लगा, लेकिन खाने की दृष्टि से नहीं, चुराने की दृष्टि से नहीं, भंवरों को हटाने की दृष्टि से मुंह में माखन लगा, चोरी तो है ही नहीं। और मैया अब बता, यदि बार बार आप कमल कमल नहीं कहती तो भंवरे नहीं आते, भंवरे नहीं आते, मैं हाथ नहीं लगाता, मुंह में माखन नहीं होता। बता गलती किसकी है? अब मैया ने सोचा कि देखो चोरी करता है और गलती हमारी माने। भगवान बहुत आनंद दे रहे मैया को। इधर क्या हुआ, गोपियां शिकायत करते हुए आती हैं और शिकायत करती है मैया से, आपके लाला ने बहुत उपद्रव मचाया है। क्या क्या किया है? आहा, इन श्लोकों की व्याख्या क्या सुंदर है। लेकिन भागवत सप्ताह कथा है ना, व्याख्या करने लग जाएंगे तो पूरी कैसे हो पाएगी। ऐसे मधुर इसमें सूत्र मिलते हैं। गोपियां कहती है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितैस्तेय योगै। हे मैया, आपका जो लाला है ना, अभी हमारे बछड़े गाय दुहने का समय नहीं हुआ, असमय, उससे पहले ही बछड़ों को खोल देता, सारा दूध बछड़े पी जाते, हमको मिलता ही नहीं। और महाप्रभु जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। बछड़े कौन है? बोले हम विषयासक्त जीव ही तो बछड़े हैं, रस्सी से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं, मुक्त हो नहीं पाते, असमय, मुक्ति का समय भी नहीं हुआ और भगवान कृपा करता है, समय से पहले ही हमको खोल देता, समय से पहले ही मुक्त कर देता है। ये कृष्ण की करुणा है। असमय, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। अरे एक बात बताऊं आपको, बहुत साधना करके श्रेष्ठ स्थिति को हम प्राप्त करें, तुरीय अवस्था को प्राप्त करके यदि मुक्त हो जाएं, तो इसमें कृष्ण की करुणा क्या है? ये तो हमारी योग्यता है ना। लेकिन कृष्ण की करुणा तो तब मानी जाए, हम धूल धूसरित थे तो भी हमको मुक्त कर दिया। असमय मंच, क्रोध कर दिया करो ना, लाला है डर जाएगा। बोले हमने क्रोध भी किया, लेकिन क्रोध जब हम करते हैं ना, क्या करता है? क्रोध संजात हास, हम क्रोध करते हैं तो हंसने लगता है। किस बर्तन में क्या रखा है लाला को पता चल जाता है। स्वयं खाए तो कोई दिक्कत नहीं, मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाने लगता है। अरे क्या बताएं मैया, एक दिन तो इसने क्या कहा, चलो दंडकारण्य के बड़े बड़े मुनि, ऋषि मुनि आए, उनके पास चलते हैं, माखन इत्यादि लेके हम लोग गए, देखें तो सही दंडकारण्य के महात्मा कैसे हैं। जाके देखा बंदरों को माखन खिला रहा है। हमने कहा लाला तुम तो कह रहे थे दंडकारण्य के महात्मा है। लाला बोलने लगा, देखो रामावतार में इन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, उस समय तो मेरे पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, वनवासी ठहरा और मैंने इनको कह रखा था, बोले जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम आना और कुछ मेरे ही गुणगुण में आ जाएंगे। कन्हैया का गुण भी छीन के खाने को है, इसलिए बंदरों में वही गुण आता है। और भगवान कहते हैं मेरे धाम में, मेरे घर में जो लोग आए ठीक ढंग से तुमको न दे तो उनका छीन के ले लेना। वृंदावन में जाओ तो काम कर देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो
तो मेरे नारायण इस तरह से गोपियां शिकायत करती है और एक नई नई गोपी आई थी, नई नई बहू आई थी और मैया ने कह दिया मेरा लाला चोरी कर नहीं सकता, तुम लोग मेरे लाला पर झूठा इल्जाम लगा, मेरा लाला इस यहाँ क्या कमी है जो चोरी करने जाए। फिर बोले मेरे लाला को कोई रंगे हाथ पकड़ के लाए तब मैं मान लूं। अब सोचने लगे लाला को रंगे हाथ कौन पकड़ के लाए, तो कहते एक नई नई बहू आई थी ब्रज में, उसने चैलेंज कर दिया, बोले मैं पकड़ के लाऊंगी लाला को। और नई नई बहू का नाम था हमारे संत लोग कहते प्रभावती, और उसका प्रभाव बहुत था। और आप सब जानते नई बहू का प्रभाव बहुत होता है, घर में नई नई बहू आती है ना कितना प्रभाव होता है, सास लोग जानती है। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते समय सास को लगता है बहू आ रही है, पहले पैसे तैयार करो, मुंह देखना है उसका, हा? हाथ में पैसा, हा? और मुंह देखते भगवान को भी फ्री में दर्शन, मंदिर में जाओ तो बिना पैसे के भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन जिनका दर्शन प्रथम बार करना हो बिना पैसे के संभव न हो, उस नई नई बहू का तो प्रभाव तो होता ही है। लेकिन हमको आश्चर्य तो तब होता है साल 6 महीने बीतने दीजिए, वही सास कहती अपनी बहू से तू तो मर जा, तेरा तो मूवी देखना नहीं चाहती, 6 महीने पहले पैसे देके देखा था फिर। बड़ी विचित्र अवस्था है भैया। इसलिए आजकल तो मैं अपने प्रेमी जनों से क्या कहता हूँ, जब लोग कहते हैं महाराज ये जो लड़का और लड़की का जो टिप्पणी मिल जाए कोई उपाय है, मैं कहता हूँ मिल जाएंगे सब, इनकी कोई दिक्कत नहीं, मिलाना हो तो सास बहू का मिला के देखो, मिलता हो तो शादी करो, इनसे मिलना कठिन। हमारे गुरुजी से एक दिन किसी ने पूछा गुरुजी सास का मतलब क्या होता है, बड़े विनोदी स्वभाव के, उन्होंने कह दिया जब बहू को समय से सांस भी न लेने दे वो सास। चित्तौड़गढ़ की बात नहीं है, यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं। शास्ति सदा इति शास, हमेशा शासन करे। अपेक्षाएं रखते हैं हम लोग कि ये हमारा सम्मान करे, उसको भी बेटी की तरह प्यार करो, और ये लगे माँ की तरह हमको स्नेह चाहिए, सास न समझकर अपनी माँ समझ के उसकी सेवा करो। मानस में क्या अयोध्या कांड में वन में जाके भी जानकी जी अपनी माँ सुनैना से कहती है माँ रात्रि का समय हो चुका है, वन में चित्रकूट में। सुनैना ने कहा बेटा बेटी जानकी, बोले क्या कहती हो, बोले आप आदेश करें तो मैं अपने सासुओं के पास जाना चाहती हूं। सुनैना की आंखें भर आई, बेटा क्या कहती हो तुम, बोले यहाँ सास है मेरी और इस वक्त मैं उनको छोड़ के आपके पास रहूं, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, मुझे उनकी सेवा करना। सुनैना ने सोचा बेटा तुम जब विदा ले रही थी ना उस वक्त मैंने तुमसे कहा था सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, तुमने वो वचन का पालन किया। और मानस में आया है रात्रि के समय भी एक सेवक को देकर जनक जी ने अपने भवन से जानकी जी को सासुओं के पास भेजा, और जानकी जी ने 3 रूप धारण किया है वहां, और 3 रूप धारण करके तीनों माताओं की सेवा की। राम राज्य की स्थापना केवल नारा लगाने से नहीं होता है, घर घर में समर्पण का भाव आए तभी राम राज्य की स्थापना होती है। बाहर का राम राज्य भले ही कभी हो, पहले अपने घर में राम राज्य की स्थापना करो। माता पिता का आदर करो। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है,
जिन माता ने चार चार बेटों को अपने उदर में रखने में कभी भार अनुभव नहीं किया, चार चार पांच पांच बेटों को जन्म दिया, आज उन चार चार बेटों के प्लेटों में माता पिता भारी होते जा रहे। श्रवण कुमार का देश है। बालक को सबसे पहले बोलना कोई सिखाता है तो मां। आश्चर्य जरा देखिए, जिस मां ने बालक को बोलना सिखाया वही बालक बड़ा होता है मां को मौन रहना सिखाता है। मौन रहिए, बोलिए नहीं। आप तुझे बोलना किसने सिखाया? इसलिए कथा सुन रहे हैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, माता पिता पुण्य से मिलते हैं, पत्नी पसंद से मिलती है, और जो पसंद से मिलने वाली है उसके कथन में आके पुण्य से मिलने वाली को, पुण्य से जो मिला है उसको कभी ठुकराइए नहीं। माता पिता का आदर करो। मैं तो स्पष्ट कह, वृद्धाश्रम में मत भेजो माता पिता, घर में सेवा। जो लोग वृद्धाश्रम में माता पिता को भेजते हैं, मैं तो समझता हूं उन माता पिता ने तुम्हें अनाथाश्रम में नहीं भेजा, इसका रिजल्ट मिल रहा है उन्हें, इसका परिणाम। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, खूब सेवा करना। और मेरे नारायण प्रभावती प्रसंग विस्तार न हो जाए, प्रभावती ने कहा कि मैं पकड़ के लाऊंगा। गई हो अपने घर में, और इधर क्या हुआ? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभावती कह के गई है मैं पकड़ के लाऊंगी। तो क्या कहा भगवान ने? कहा फिर अपनी समिति की आपात बैठक बुलाया गया। आपात बैठक बुलाया गया। बोले क्या करेंगे? बोले आज धावा प्रभावती के यहीं होगा, जो चैलेंज। और जरा देखो वही धावा, और प्रभावती भी गई, और जाके क्या करती है, मटके में माखन रखा, बड़ी जल्दी नींद आती थी उसे, कोने में सो जाऊंगी कहीं चुपचाप आके न चला जाए। मटके में घंटी बांधी, माताओं की युक्ति देखिए, कन्हैया आएगा, माखन चुराएगा, मटका हिलते घंटी बजेगी, घंटी बजते मैं जगते कन्हैया को पकड़ लूंगा, ऐसी युक्ति। और मेरे नारायण भगवान वहीं पहुंचे, प्रभावती सो रही है, देखा मटका भी है, मटके में माखन भी है, लेकिन माखन में घंटी है। लाला क्या होगा? बोले घंटी है, खतरे की घंटी है, ये बजे ही तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करें? भगवान एक के पीठ पे चढ़ गए, और पीठ पे चढ़ के भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अभी छुआ नहीं, हे घंटी देवी आप कृपा करना, आज आप नहीं बजना, भले ही हिलना पड़े आपको लेकिन बजना नहीं आप, क्योंकि आप बज गई तो हमारी बजेगी भी। भगवान प्रार्थना कर, और भगवान ने प्रार्थना की, भगवान ने माखन निकाला, मटका हिलता है, घंटी हिलती है, लेकिन घंटी बजती नहीं। सब ब्रजवासी कहने लगे गजब हो गया लाला, तेरी प्रार्थना जड़ ने भी स्वीकार कर लिया, चेतन स्वीकार न करे क्या बड़ी, जड़ ने भी मान ली। भगवान ने सबको माखन खिलाया, सब तृप्त हो गए। सभी ने कहा लाला तुम भी पालो ना। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी ऐसी इच्छा है, और जैसे भगवान ने निकाल के माखन खाया, घंटी बज गई, टिंग 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 टिंग। भगवान ने कहा घंटी मैंने कहा था तुमको नहीं बजना, कैसे बजी? बहुत सुंदर जवाब दिया, महाराज हमने सुना है प्रभु कि भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजानी जरूरी होती है, तो आपको भोग लगा रहे थे तो घंटी बजा दी। अब जैसे घंटी बजी आ गई प्रभावती आ गई, भगवान मटके में ही लटकते रह गए, चेले लोग भागने लगे। और जैसे भगवान को उतारा, प्रभावती ने कहा कि तेरी मैया कभी मानने को तैयार नहीं, तो माखन चुरा चोरी करता है, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। भगवान ने कहा भाभी तू मान ले, बाद में तू ही पछताएगी। बोले नहीं आज तो रंगे हाथ पकड़ना है। बोले कोई बात नहीं, चल
अब तो महाराज प्रभावती भगवान को लेकर निकलती है। ऐसा एक सुखद संयोग था कि प्रभावती के पति भगवान की मंडली में शामिल थे। ऐसा एक संयोग था और भगवान को पकड़ के ले जा रही है। और ब्रज में तो बहुत लंबा चौड़ा घूंघट होता है, घूंघट बड़े बड़े। भगवान की मित्र मंडली दूर, उसमें प्रभावती के पति भी शामिल है। और भगवान ने इशारा किया प्रभावती के पति को, इधर आ जाओ। वो धीरे धीरे आने लगे दबे पांव। इधर भगवान ने प्रभावती से कहा, भाभी मैंने गलती की कबूल करता हूं, लेकिन अब वाणी भी निकला नहीं जाता, थक गया हूं, हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ बदल दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले हाँ ले लाला, दूसरा हाथ ले। दूसरे हाथ देने के चक्कर में अपना द्वार निकाल लिया, उनके पति का हाथ पकड़ा दिया। हा? देखो भगवान क्या युक्ति करते हैं। और भगवान एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चले गए मैया के पास। मैया मैया, हाँ लाला, तेरे घर बारात आ रही है। मेरे घर बारात? अरे लाला तू बड़ा हो जा, तेरी बारात जाएगी, तेरी बारात आएगी, अब इसे बारात की चिंता क्यों? मैया आने ही वाली है। ऐसी चर्चा चली रही थी बाहर। अरे मैया, तूने कहा था ना लाला को पकड़ के लाना, मैं पकड़ के लाया हूं। मैया बाहर निकली, मुस्कुराई, पूछती है, अरे बहन, पति तो परमेश्वर होता है। पति और पत्नी में कभी कभी तकरार होना स्वाभाविक होता है। और पति और पत्नी के तकरार को घर के चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए। समाज के सामने कोई पत्नी अपने पति के तकरार को फैलाए और पत्नी का लक्षण नहीं है। भैया पति पत्नी का उपदेश क्यों दे रही है? बोले तूने नहीं कहा था क्या लाला को पकड़ के लाना? बोले कहा था, लाला को ही पकड़ के लाई। भैया ने कहा ठीक है बात है, क्योंकि ब्रज में जितने भी बालक हैं सब मेरे लाला है। कन्हैया मेरा लाला है, श्रीदामा मेरा लाला है, दाऊ दादा मेरा लाला है, मनसुखा मेरा लाला है, मधुमंगल मेरा लाला है। तू जिसको पकड़ के लाई है ना वो भी मेरा लाला है, लेकिन मेरा तो लाला है, लेकिन तेरा क्या है? मेरा? बोले देख ले एक बार, किसी महिला से सीख लेना, घूंघट में 2 अंगुली कैसे डाला जाता है। और जैसे घूंघट में 2 उंगली डाल के प्रभावती ने देखा, उनके पति तो महाराज हाथ जोड़े बैठे, भागने लगी। भगवान बाहर से अंदर से बाहर आए, प्रभावती ने ठाकुर की ओर देखा और कहते टी लीली करके भगवान ने उंगली दिखा दी। अब प्रभावती भागती है। और हमारे संत जन तो कहते विदग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, और जैसे प्रभावती भागी, भगवान ने अबीर लेके मारा है महाराज प्रभावती को। और महाराज, और जो अबीर जब पड़ता है आंखों में जलन होता है, यमुना जी में पहुंची, अबीर निकालने लगी। बहुत देर हो गया, ऐसा कहते विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी जी। नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या बात है, तुम क्या कर रही हो? बोले लाला ने अबीर डाला है आंखों में। बोले इतने देर से पानी डाल रही हो, अब तो अबीर निकल गया होगा। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधित्सते बालेयं विषयेषु धित्सते तदा प्रत्याहरन्ति मन। बोले अबीर तो निकल गया, फिर क्या निकालना चाहती हो? बोले ओ अहिर का छोरा निकालना चाहती। अहिर नहीं निकल पाया। नारद जी को कहा अहिर को निकाल रही हूं मैं। तो नारद जी ने उसके पैर पकड़ लिए। हे देवी, एक बार भगवान में मन लग जाए, हम इतनी कोशिश करते हैं तब मन नहीं लग पाता, और तेरा मन लगा है, आंखों में उसका रूप बसा है, उसी को तो निकालना चाहती है। धन्य है ब्रजभूमि, गोपियों के चरण पकड़ लिया है नारद जी। ऐसा विदग्ध माधव है। और मैं एक बात कहूं, ऐसा अवसर आपको अपनी साधना से नहीं मिल सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते
सब लोग मुझे माखन दें। माखन मतलब प्रेम, और प्रेम कहाँ है? मटके के अंदर। मटका है वासना, वासना रूप मटके के अंदर प्रेम भरा है, लेकिन हम दे नहीं पाते। भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को धन नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं ना भगवान के लिए हमने इतना दिया, नहीं, धन समाज के लिए चाहिए। जहां आवश्यक है वहां दो। अभी आज प्रातः मुझे वहां जाने का अवसर मिला, निम्बाया कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना,